नाउन्स। ओके, तो प्लीज आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए पहले। रमशा, एंड वन मोर, प्लीज ओपन योर कैमरा। बी प्रसन्न। हाँ, सो यू हैव टू स्टडी प्रोनाउंस। प्रोनाउंस, व्हाट आर प्रोनाउंस? किसी को पता है व्हाट आर प्रोनाउंस? व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? हम्म, रमशा, डू यू नो व्हाट आर प्रोनाउंस? ओके, आई विल टेल। प्रोनाउंस is a word used in place of noun to avoid repetition। ठीक है, बार बार हमको नाउन को ना यूज करना पड़े इसलिए हम लोग नाउन की प्लेस पे प्रोनाउन लगाते हैं। समझ में आया? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। बार बार हमें नाउन को ना रिपीट करना पड़े इसीलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके, सो वी आर स्टडिंग प्रोनाउंस एंड द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउंस इज अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। Pronoun is a word used in place of a noun to avoid repetition। ठीक है, a pronoun is a word used in place of a noun to avoid repetition। हमको बार बार नाउन को यूज ना करना पड़े इसीलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में। देखो, अगर हमारे पास एग्जाम्पल है, रिया इज अ गुड गर्ल, रिया स्टडीज डेली। ठीक है, रिया इज अ गुड गर्ल, तो अब देखो, इसमें एक बार नाउन यूज हुआ है रिया, क्योंकि ये एक नेम है, तो रिया इज अ नाउन। और इसमें दूसरी बार भी रिया का ही यूज हो गया है। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में हमें बार बार नाउन का यूज ना करना पड़े, नाउन को रिपीट ना करना पड़े, इसीलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, रिया, रिया, रिया इज अ गुड गर्ल, रिया स्टडीज डेली। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? अगर हम लोग इसमें प्रोनाउन का यूज करेंगे तो रिया इज अ गुड गर्ल, शी स्टडीज डेली। हम लोग जो सेकेंड टाइम हमारा जहां पे रिया यूज हुआ है उसकी जगह हम लोग शी लगा देंगे। ठीक है, शी स्टडीज डेली। तो सबको समझ में आया कि हम लोग नाउन क्यों यूज करते हैं और नाउन होता क्या है? यस मैम। इतने में कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। व्हाई डू वी यूज प्रोनाउंस? मैम, pronoun is a word used in place of noun to avoid repetition। ओके, बार बार हम लोगों को नाउन्स का यूज ना करना पड़े इसी वजह से हम लोग प्रोनाउंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो रिया इज अ नाउन इन द फर्स्ट सेंटेंस, इट इज गिवन रिया इज अ गुड गर्ल, रिया स्टडीज डेली। सो रिया इज अ नाउन
And in the second sentence, it is given Riya is a good girl. She studies daily. So to avoid repetition of noun, we use she instead of Riya. Okay, because Riya is a noun. ठीक है. रिया को 2 बार पढ़ने की जगह हम लोगों ने एक बार उसकी जगह पे प्रोनाउन का यूज कर लिया जो कि शी है. ठीक है. Okay, ma'am. नाउ नेक्स्ट. व्हाई डू वी यूज प्रोनाउन? हम लोग प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं? व्हाई डू वी यूज प्रोनाउन? टू अवॉइड रेपिटेशन. रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए. ठीक. टू मेक सेंटेंसेस शॉर्ट एंड स्मूथ. किसी भी सेंटेंस को छोटा करने के लिए या स्मूथ करने के लिए. ठीक. टू इम्प्रूव क्लियरिटी एंड फ्लो. ठीक है. तो हमसे पूछा गया है व्हाई डू वी यूज प्रोनाउंस. क्यों हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं? टू अवॉइड रेपिटेशन. हमें नाउन का बार बार यूज ना करना पड़े इसलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं. टू मेक, सॉरी, टू मेक सेंटेंस ठीक है. टू मेक सेंटेंस शॉर्ट एंड स्मूथ. किसी भी सेंटेंस को छोटा करने के लिए या फिर स्मूथ करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं. समझ में आया? Yes, ma'am. Ma'am, हाँ. ma'am, हाँ. ma'am, Shraddha, I asked about my test yesterday. अच्छा अच्छा. I still did not get any reply. आपका टेस्ट अभी चेक नहीं हुआ है. जब वो चेक हो जाएगा तो उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है. Ma'am. जब वो चेक हो जाएगा तो वो आप उसके मार्क्स आपको टेक्स्ट कर दिए जाएंगे. ठीक है. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. I श्रद्धा just आपको. wanted to, हाँ. I wanted to say that I did not get the reply till now. हैव यू टेक्स्टेड? Yes. ओके, आई विल आस्क. ठीक है. तो श्रद्धा आपने लेट ज्वाइन किया है क्या? No, ma'am. ठीक है. तो आपको प्रोनाउन समझ में आ रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. व्हाई डू वी यूज प्रोनाउन? Ma'am, to avoid repetition, to हाँ. make it sentence short, smooth, and for clarity and flow. Okay, if we use pronoun, the sentence will automatically be short or and it will be smooth and it will improve clarity. ठीक है. अगर हम लोग किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज करेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा और उसको बोलने में फ्लुएंसी आ जाएगी. ठीक है. लिखने में भी और बोलने में भी फ्लुएंसी आ जाएगी. प्रोनाउन का यूज करने के बाद इट विल बी इजी टू स्पीक दैट सेंटेंस. ओके. हमें बहुत इजी होता है उस सेंटेंस को बोलने में अगर उसमें प्रोनाउन का यूज हो जाता है. अगर वो उसमें बार बार नाउन का यूज होगा तो हमें बोलने में भी प्रॉब्लम होगी. समझ में आया? Okay, ma'am. ओके. सो टाइप्स ऑफ नाउन. नाउन की डेफिनेशन समझ में आई? Yes, ma'am. नाउन क्यों यूज, सॉरी, प्रोनाउन की डेफिनेशन समझ में आई? Yes, ma'am. प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं वो समझ में आया? Yes, ma'am. ओके. नाउ वी विल मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक टाइप्स ऑफ नाउन्स. टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. ठीक. व्हाट इज द फर्स्ट टाइप? पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है. व्हाट आर पर्सनल प्रोनाउंस? प्रोनाउंस दैट रिफर टू पर्सन और थिंग. ठीक है. अगर किसी पर्सन को हम लोग रिफर कर रहे हैं तो
पर्सन या फिर थिंग को, तो वो होती है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि पर्सन होते हैं, पर्सन, फिर सिंगुलर, फिर एक होता है प्लूरल। ठीक है, अगर कोई फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, व्हाट इज अ फर्स्ट पर्सन? कोई बता सकता है फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है? हम्म, किसी को पता है व्हाट इज अ फर्स्ट पर्सन? Can you please explain? हाँ, Ma'am, can you please explain? यस यस यस। ओके, सो व्हाट इज अ फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन मीन्स हु इज स्पीकिंग, राइट? जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, तो आई एम अ फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन हु इज स्पीकिंग, समझ में आया? वेट, इसमें हम लोग जो पर्सनल नाउन्स होती हैं वो क्या होती हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस यूज्ड टू रिप्लेस पर्सन और थिंग। ठीक है, कोई भी पर्सन को या कोई भी थिंग होगी, तो उसको अगर रिप्लेस करना है, हमें हटाना है, तो उसके लिए हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस का यूज करेंगे। समझ में आया? जैसे कि राहुल इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी काइंड। ठीक, तो राहुल इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी काइंड। तो इस सेंटेंस में देखिए क्या हुआ। सबसे पहले हमारा यार राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल मेरा दोस्त है और वो बहुत काइंड है, ठीक है। तो ही ही की जगह राहुल की जगह ही से रिप्लेस हो गई, ठीक है। यहाँ हम लोग राहुल भी लगा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने एक प्रोनाउन लगा दिया जो कि है ही इज अ पर्सनल प्रोनाउन। समझ में आया? जब भी हम लोग किसी पर्सन को या थिंग को रिप्लेस करते हैं नाउन से, तो उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक। Okay, ma'am. सो राहुल इज अ सो ही इज अ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन में पहला क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, ओके। द पर्सन हु इज स्पीकिंग, और इसमें प्रोनाउंस अगर कोई एक है तो वो है आई या मी, और बहुत सारे लोग अगर बोल रहे हैं तो वी और एज, वी और अस, ओके। सो द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज नोन एज फर्स्ट पर्सन। द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज नोन एज द फर्स्ट पर्सन। और अगर अगर ये सिंगुलर है, तो किसका यूज होगा? आई का या फिर मी का। अगर ये प्लूरल है, तो किसका यूज होगा? अस का या फिर वी का। तो समझ में आया फर्स्ट पर्सन क्या होता है? हेलो, हेलो, Yes, ma'am. समझ में आया व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? Yes, ma'am. जो बोल रहा होता है, द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज नोन एज फर्स्ट पर्सन, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे, आई एम ए स्टूडेंट।
ठीक है, तो यहाँ मेरी बात हो रही है, ठीक है, तो आई एम अ फर्स्ट पर्सन, समझ में आया? और मैं सिंगुलर हूं इसलिए मैंने आई का या फिर मी का यूज किया है। हाँ। हम्म, ठीक है, तो आई एम अ स्टूडेंट, मेरी यहाँ अपनी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आई का यूज हुआ है, और ये फर्स्ट पर्सन है। नाउ सेकेंड पर्सन वो होता है जो सुन रहा होता है, द पर्सन हु इज बीइंग लिसनिंग, ठीक है, जो स्पीकर को सुन रहा होता है उसको हम लोग सेकेंड पर्सन बोलते हैं। बेटा आप लोग को सबको समझ में आ रहा है? यस सर। मैम कैसा पढ़ा रही हैं? सर अच्छा पढ़ा रहे। हाँ, सर अच्छा पढ़ा रहे। सब पक्का समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। अच्छा अच्छा। तो आप लोग एक काम करिएगा, आप लोगों ने आज शायद ग्रामर का सिलेबस हमें नहीं दिया, इंग्लिश ग्रामर का, है ना? इंग्लिश ग्रामर का नहीं दिया था ना साइंस में? आप लोग इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस बेटा दे दिए, बाकी का तो हम लोग ने रोड मैप बना दिया, आपको शेयर कर देंगे। इंग्लिश ग्रामर का आप लोग सिलेबस आज भेज दीजिए। सर एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए बेटा। सर टेस्ट पेपर रिसीव करने के लिए क्या करना है? टेस्ट पेपर रिसीव आप लोग को हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय दीजिए, अभी हम लोग सिलेबस पे वर्क कर रहे हैं ना। और अभी आप लोग पहले सिलेबस आज ग्रामर का भेज दीजिए, उसके बाद बताते हैं आप लोग को। सर आपने जो 5 क्वेश्चन का टेस्ट भेजा था उसका रिप्लाई नहीं आया अब तक। हाँ बेटा, वही वही तो आपको बताया ना कि वो टेस्ट पेपर का आप लोग को जो मार्क्स है वो आपको दे देंगे बहुत जल्द। पहले आप लोग आज ग्रामर का सिलेबस भेज दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा। ग्रामर का ही नहीं दिया है ना, सबका नहीं दिया है। ठीक है, तो सेकेंड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन सबको समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट उसमें? नो नो मैम। मैम। लिसनर जो सुन रहा होता है वो सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। द पर्सन हु इज बीइंग स्पोकन टू, जिससे बोला जा रहा है या जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, ठीक है। मैं आप लोगों से बोल रही हूँ तो आप लोग सेकंड पर्सन हो, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो आई एम फर्स्ट पर्सन बिकॉज आई एम स्पीकिंग, एंड यू आर द सेकेंड पर्सन बिकॉज यू आर लिसनिंग, और मैं जिससे बोल रही हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, तो इसलिए आप लोग सेकेंड पर्सन और आप लोग सुन रहे हो। द पर्सन who is being spoken to, ठीक। और अगर ये सिंगुलर है, जैसे कि हमने फर्स्ट पर्सन में देखा था कि अगर कोई भी प्रोनाउन सिंगुलर होगी तो उसमें कौन सी प्रोनाउन का यूज किया जाएगा? फर्स्ट पर्सन में अगर कोई सिंगुलर होगा तो उसमें क्या कौन सी प्रोनाउन यूज करी जाएगी? आई। हाँ। आई। अन्नी। ओके, और अगर वो प्लूरल होगा तो क्या यूज किया जाएगा? अस एंड वी। एस एन वी। ओके अनमोल, गुड। आई मैम रिसीव्ड योर भी रिप्लाई। अगर इसमें कोई सिंगुलर प्रोनाउन होगी तभी भी यू का यूज किया जाएगा, और अगर कोई प्लूरल प्रोनाउन होगी तभी भी यू का यूज किया जाएगा, ठीक है। उसमें अलग अलग यूज किया जा रहा था, इसमें एक ही प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। यू का यहाँ भी यूज किया जाएगा और यू का यहाँ भी यूज किया जाएगा, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। तो देखो, इसका एग्जाम्पल होगा, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो।
ठीक है, तभी भी हम लोगों ने यू का ही यूज किया। ठीक, आई कॉल्ड यू, मैं एक सिंगुलर हूं तब भी मैंने यू का ही यूज किया। तो अगर वेदर इट इज सिंगुलर वेदर इट इज प्लूरल यू विल यूज यू। अगर सेकंड पर्सन की बात हो रही है तो हमेशा यू का यूज होगा। ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। समझ में आया? ओके मैम। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन समझ में आया? यस मैम। ओके, नाउ थर्ड पर्सन। व्हाट इज द थर्ड पर्सन? द पर्सन और थिंग बीइंग स्पोकन आउट। ठीक है, जिसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, ठीक है, उसको हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं। जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। समझ में आया? किस कोई भी वो थिंग हो कोई भी वो पर्सन हो जिसके बारे में बोला जाता है उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। एक जो बोलता है, एक वो सुनता है, और एक जिसके बारे में बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन इज जो बोलता है, सेकंड जो सुनता है या जिसको बोला जाता है, और थर्ड जिसके लिए बोला जाता है। ठीक, समझ में आया? यस मैम। तो थर्ड पर्सन क्या होता है? द पर्सन और थिंग being spoken out। ठीक, और इसमें कौन सी प्रोनाउंस का यूज किया जाता है? अगर ये सिंगुलर है तो ही, हिम, शी, हर, इट। ठीक, अगर ये प्लूरल है तो दे या फिर देम। समझ में आया? जैसे कि हम लोग का जो फर्स्ट पर्सन था वो अगर सिंगुलर होता था तो हम लोग आई या मी का यूज करते थे, और अगर प्लूरल होता तो वी और अस का यूज करते थे। अगर सेकंड पर्सन में अगर वो सिंगुलर होता था तो वो हम लोग यू का यूज करते थे, अगर प्लूरल होता था तो भी यू का ही यूज करते थे। लेकिन थर्ड पर्सन में अगर वो सिंगुलर है तो उसमें ही, हिम, शी, हर, इट का यूज करेंगे, और अगर वो प्लूरल है तो उसमें दे और देम का यूज करेंगे। ठीक है, यू ऑल आर गेटिंग? यस मैम। सबको समझ में आ रहा है व्हाट आर पर्सनल प्रोनाउंस? और पर्सनल प्रोनाउंस में भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यस मैम। ओके, सो नाउ एग्जांपल्स ऑफ थर्ड पर्सन। ही इज माय ब्रदर। ठीक, शी इज डांसिंग। अब देखो, मैं बोल रही हूँ ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। किससे बोल रही हूँ? आप लोगों से बोल रही हूँ। किसके लिए बोल रही हूँ? अपने भाई के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, बोल मैं आप लोगों से रही हूँ कि ही इज माई ब्रदर, और बोल किसके लिए रही हूँ? ब्रदर के लिए बोल रही हूँ। तो थर्ड पर्सन कौन है? मेरा ब्रदर है। ठीक है, समझ में आया? ही इज माई ब्रदर। बात किसकी हो रही है यहाँ पे? ब्रदर की बात हो रही है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, शी इज डांसिंग, किसकी बात हो रही है? एक बोल रहा है, एक सुन रहा है, और बात किसके बारे में कर रहा है? लड़की के बारे में कर रहा है, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है जो कि डांस कर रही है। शी इज डांसिंग। समझ में आया सबको? समझ में आया? एम आई मेड माई सेल्फ क्लियर?
Yes, ma'am. Okay. So next. Don't rub the board. Okay, sorry. Ma'am, plural. Ma'am, singular. Are you writing? Are you writing? Yes, ma'am. Okay. Okay, right. Have you written? लिख लिया? Yes, yes, ma'am. Okay, तो what are the rules? इसके रूल्स क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस के रूल्स क्या होते हैं? देखिए, ये पर्सनल प्रोनाउंस के रूल्स है। ओके, इसमें जो सब्जेक्ट होगा उसके लिए आई, ही, सब्जेक्ट पता है सबको? क्यों? सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट? जिसकी, जो बात कर रहा है, जिसकी बात करी जा रही है, ठीक है? मल्ली है? हाँ, हाँ, मैं जा रही हूँ क्लास करके। क्या चीज? प्लीज आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए अगर आप लोग कुछ पूछ नहीं रहे हैं या बता नहीं रहे हैं तो। जब आपको कुछ पूछना या बताना होगा तभी अपना माइक ऑन करिए। तो पर्सनल प्रोनाउंस के लिए, सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? आई, ही, शी, वी या फिर दे, ठीक है? और अगर वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? मैम, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन द रूल्स? ओके, तो ये पर्सनल प्रोनाउंस के रूल्स हैं। अगर कोई लिविंग, अगर कोई पर्सन है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? आई, ही, शी, वी, दे, ठीक है? और अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉर्म में चीज है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट इन द सेंस, अगर कोई रिसीव कर रहा है, ठीक है, कोई कोई को अगर बोला जा रहा है तो क्या यूज करेंगे? मी, हिम, हर, अस, देम। शुड आई एक्सप्लेन अगेन? समझ में आया कि फिर से बताऊं? श्रद्धा, समझ में आया या फिर से बताऊं? मैम, समझ में समझ में आ गया? आया। हाँ, जो रूल, जो आपने ऊपर बताया, आई ही सी भी दे, तो हाँ। वो लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होता है, और नहीं बाकी नहीं के नहीं 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 नहीं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नहीं होते हैं। वो जो बोल रहा है, ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट हूँ, ठीक है? रुको, मैं फिर से बता देती हूँ। वेट। रुक जाओ। देखो, जो सब्जेक्ट होता है, इसके रूल्स के होते हैं कि जो सब्जेक्ट है जो एक्शन कर रहा है, जो डूजर है, जो एक्शन कर रहा है,
ठीक. A subject pronoun is the pronoun that does the action in the sentence. ठीक है, जो काम कर रहा होता है, जो एक्शन कर रहा होता है, वो एक सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है. ठीक है, देखो क्या होता है. A subject pronoun is the pronoun that does the action in the sentence. ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो एक सेंटेंस, जो सेंटेंस में एक्शन कर रहा होता है, मतलब कोई काम कर रहा होता है. ठीक है, और ये हमेशा वर्ब के पहले आता है. इट कम्स बिफोर द वर्ब. ठीक है, ये हमें जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होती है वो हमेशा वर्ब के पहले आती है. सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन सी होती है? आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट. ठीक है, दीज आर सब्जेक्ट प्रोनाउन. और अब देखो इसका एग्जाम्पल देख लो. शी इज सिंगिंग, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? शी सब्जेक्ट है, सिंगिंग हमारा वर्ब है. ठीक है, तो जैसा कि कहा गया है, इट और इट कम्स बिफोर द वर्ब. जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगी वो हमेशा वर्ब के पहले आएगी. तो सिंगिंग क्या होता है? वर्ब होता है. ठीक है, तो जो हमारी सब्जेक्ट प्रोनाउन थी वो वर्ब के पहले आई, आई ना? यस मैम. ठीक है, तो उसके बाद शी, मतलब इसमें जो शी है वो क्या, वो एक एक्शन कर रही है. ठीक है, डूइंग द सिंगिंग. शी इज डूइंग सिंगिंग, राइट. तो सिंगिंग क्या होता है? एक एक्शन होता है. तो ये क्या कर रही है? कोई एक्शन कर रही है. ठीक है, द सब्जेक्ट प्रोनाउन इज ऑलवेज द डोनर ऑफ द एक्शन. ठीक है, डोजर ऑफ द एक्शन. ये हमेशा पहली चीज तो वर्ब के पहले आएगी, और ये हमेशा जो एक्शन कर रहा होगा वो होगा. ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउन वही होता है जो एक्शन कर रहा होता है. ठीक है, श्रद्धा, अब आपको समझ में आया? यस मैम. कोई डाउट इसमें अब? नो मैम. ओके, नेक्स्ट. और ऑब्जेक्ट फॉर्म, ये तो हमारा सब्जेक्ट था. अब एक होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म. ठीक, व्हाट इज ऑब्जेक्ट फॉर्म? द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज द प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन. अब जो प्रोनाउन एक्शन को रिसीव कर रही है, मतलब ले रही है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बोलेंगे. ठीक है, इट यूजुअली कम्स आफ्टर द वर्ब. ठीक है, ये हमेशा वर्ब के बाद आती है. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन is the pronoun that receives the action. ठीक है, जो भी प्रोनाउन एक्शन को रिसीव कर रही होती है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बोलते हैं. ठीक, इट यूजुअली कम्स आफ्टर द वर्ब. ये कब आती है? वर्ब के बाद आती है. वो जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन थी वो वर्ब के पहले आ रही थी, राइट?
जो सब्जेक्ट प्रोनाउन था वो वर्ब के पहले आ रहा था ना। यस मैम। जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट जो वो वर्ब के बाद आएगा। इट यूजुअली कम्स आफ्टर द वर्ब। ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? मी, अस, यू, हिम, हर, इट या फिर देम। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? टीचर, कॉल्ड मी। ठीक, तो जो इसमें मी वर्ड है वो क्या कर रहा है? एक्शन को रिसीव कर रहा है। जो इसमें मी है, जो प्रोनाउन मी है वो क्या कर रहा है? वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन, इट कम्स आफ्टर द वर्ब। और इसमें क्या क्या यूज होता है? मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। फॉर एग्जाम्पल टीचर कॉल्ड मी। ठीक है, समझ में आया? ओके मैम। हाँ। ओके मैम। क्या चीज? ओके मैम। समझ में आ गया? आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, तो तो हमारा फर्स्ट जो प्रोनाउन था पर्सनल प्रोनाउन वो खत्म होता है। इसके बाद आता है पोजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन सबको क्लियर है? यस मैम। पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स सबको क्लियर है? यस मैम। ओके। पॉजिटिव प्रोनाउंस। क्या हुआ? क्या चीज? किसी ने कुछ बोला? पॉजिटिव प्रोनाउंस। पॉजिटिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस दैट शो ओनरशिप। ठीक है। पॉजिटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होती हैं जिसमें ओनर, ये भी एक पर्सनल प्रोनाउन का ही पार्ट है। ठीक है। और इसमें हमें क्या शो होता है? ओनरशिप शो होती है। ठीक है। जैसे प्रोनाउंस दैट शो ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब कि कोई भी चीज जो जिसमें शो करे जो हमारी है। ठीक है, जो हमसे बिलोंग कर रही है। ठीक है, जैसे कि दैट बुक इज माइन, इट इट बिलोंग्स टू मी। वो बुक मेरी है और वो मुझसे बिलोंग कर रही है, वो मेरी बुक है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रोनाउंस दैट शो ओनरशिप। दैट बुक इज माइन। समझ में आया? और इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? इसमें माइन यूज हो सकता है, योर्स यूज हो सकता है, हिज यूज हो सकता है, हर्स यूज हो सकता है, इट्स यूज हो सकता है, ओन्स या फिर देयर्स। ठीक है।
तो pronouns that show ownership are called possessive pronouns. For example, the book is mine. या या हो सकता है the book belongs to me. ठीक है, इसका एक और हो सकता है the book belongs to me. ठीक है, इसका मतलब है वो बुक मेरी है। समझ में आया? ओनरशिप मैं शो कर रही हूँ कि मैं इस बुक की ओनर हूँ। ठीक है, उसको हम लोग बोल देते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। अगर हम लोग किसी चीज में अपनी ओनरशिप शो करते हैं कि मैं उस चीज की ओनर हूँ, मैं उस चीज की मालकिन हूँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, किसका कैमरा ऑफ है? अनमोल, प्लीज ओपन योर कैमरा। समझ में आया व्हाट आर पॉजिटिव प्रोनाउंस? क्लियर है सबको? रमशा, श्रद्धा, सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो इसमें एक रूल होता है, इसमें भी। वो क्या होता है? जो पॉजिटिव प्रोनाउंस होती हैं उसके रूल्स क्या होते हैं? देखो, नो नाउन कम्स आफ्टर पोजेसिव नाउन। कभी भी पोजेसिव नाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है। ठीक है, या कोई भी एडजेक्टिव नहीं आता है। समझ में आया? कोई भी पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद एक नाउन नहीं आता है। ठीक, कोई भी पर्सन कोई भी पर्सन की बात नहीं हो सकती है अगर वहां पे पॉजिटिव प्रोनाउन लग गया है तो। समझ में आया? अगर कहीं पे रुको बता रहे, नो नाउन comes after possessive pronoun। ठीक, अगर हमने सेंटेंस लिखा है द बुक इज माइन, तो माइन एक पॉजिटिव प्रोनाउन है। माइन एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, राइट? तो अगर कहीं भी पॉजिटिव प्रोनाउन लग गया है तो उसके बाद कोई भी नाउन नहीं आ सकता है। कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इसके आगे नहीं लग सकता है। ठीक है, अगर कहीं पे पॉजिटिव प्रोनाउन लगा हुआ है तो उसके आगे नाउन नहीं लगेगा। समझ में आया? ये रूल समझ में आया कि कभी भी पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं लगते हैं। हाँ, ओके मैम। प्लीज वेट, आई एम राइट। ओके, राइट। लिख लिया? सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन इज, देखो, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। पर्सनल प्रोनाउन में पॉजिटिव प्रोनाउन आता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइप का प्रोनाउन होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लिख लिया आपने पॉजिटिव प्रोनाउन? reflexive pronouns are used when the, मैम, हाँ, मैम, reflexive pronoun is actually the third example, right? ओके, Because we did personal pronouns, then possessive pronouns, now this pronoun. क्या कह रही हो बेटा? Ma'am, this is supposed to be the third pronoun, right? नो 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 नो,
This is supposed to be the second pronoun because possessive pronoun is a type of personal pronoun. Okay? ओके मैम। आपको समझ में आया possessive pronouns? ओके मैम। Possessive pronouns के rules समझ में आए? यस मैम, दैट नो नाउन कम्स आफ्टर इट। हाँ ठीक है. Reflexive pronouns are used when subject and object are the same person or thing. Subject and object are same person or thing. देखो, हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब यूज करते हैं? जब कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है. ठीक है? जैसे कि इसका एग्जाम्पल, शी हर्ट herself. तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? शी इज ऑब्जेक्ट. शी, इसमें सब्जेक्ट क्या है? शी इज अ सब्जेक्ट. ओके. और उसने खुद को ही हर्ट कर लिया. हर सेल्फ क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम पर्सन और थिंग. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज होते हैं जब कोई भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन या एक ही थिंग होता है. ठीक है? तो शी हर्ट हर सेल्फ. तो एक लड़की ने क्या किया? खुद को ही हर्ट कर लिया. तो वही सब्जेक्ट है और वही ऑब्जेक्ट है. समझ में आया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोई एक पर्सन या थिंग होता है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं. ठीक? ठीक है? यस मैम। यस मैम। इसका एग्जाम्पल है ये. दूसरा एग्जाम्पल होगा, आई टॉट माई सेल्फ. ठीक है? तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है. ठीक है? आई टॉट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही पढ़ा लिया. तो मैम, हाँ, how is myself object or how is object classified? क्या चीज? मैम, हाउ वी कैन क्लासिफाई ऑब्जेक्ट? no ma'am, I understood. No ma'am, I understood. समझ में आया आपको? Yes ma'am. मैं बता दूं? No ma'am, I understood. I just had that doubt. ओके. सो इसमें आई हमारा सब्जेक्ट है और माई सेल्फ हमारा ऑब्जेक्ट है. मैंने खुद को ही पढ़ा लिया. जो काम मैंने खुद से कर लिया, मतलब जब कोई अपने आप से ही कोई काम कर लेता है ना, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोई एक ही पर्सन होगा. ठीक? तो कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, कुछ रूल्स है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, वो पढ़ लेते हैं. Ma'am, what are examples of reflexive pronouns? लिखा तो हुआ था. वेट. Oh, okay ma'am. देखो, इसमें शी क्या है? सब्जेक्ट है. और हर सेल्फ क्या है? ऑब्जेक्ट है. ठीक? ये हमारा पहला एग्जाम्पल है. ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, आई TAUGHT टॉट माई सेल्फ. ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है. जब एक ही पर्सन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों होता है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं. ठीक है? श्रद्धा, आपको एग्जाम्पल समझ में आए? शी हर्ट हर सेल्फ एंड आई टॉट माई सेल्फ. ओके? ओके. Yes ma'am. इसमें शी सब्जेक्ट होगा और हर सेल्फ ऑब्जेक्ट होगा.
आई और सेकेंड एग्जाम्पल में आई सब्जेक्ट होगा, माई सेल्फ ऑब्जेक्ट होगा. ओके. ओके मैम. नाउ रूल्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रूल 1. ऑब्जेक्ट इक्वल टू सब्जेक्ट. ठीक. कोई भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बराबर होगा. इट मींस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सेम पर्सन डज एंड रिसीव्स द एक्शन. जैसे कि मैंने बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होगा तब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे. तो इसका मतलब होता है व्हेन द सेम पर्सन does and receive the action. जब कोई एक ही पर्सन जब कोई एक ही पर्सन वो काम करता है और जब वही पर्सन उसके काम को रिसीव कर लेता है तो वो हम लोगों का होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और ये पहला रूल है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू सब्जेक्ट. ओके, समझ में आया? ओके मैम. दूसरा रूल, इसमें कैन नॉट बी यूज्ड एज सब्जेक्ट बट इट कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट. कैन नॉट बी यूज्ड एज सब्जेक्ट. देखो, जैसे कि माई सेल्फ है, माई सेल्फ हम लोग कभी भी सब्जेक्ट के लिए यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, माई सेल्फ हम लोग कभी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं यूज करते हैं. अगर हम लोग को सब्जेक्ट के लिए यूज करना होगा तो आई हमेशा हम लोग सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे. ठीक है, हम लोग सब्जेक्ट के लिए क्या नहीं यूज करेंगे? माई सेल्फ. माई सेल्फ हम लोग कभी भी सब्जेक्ट के लिए यूज नहीं करेंगे, हम लोग आई हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे. जैसे कि ये सेंटेंस नहीं बन सकता है, माई सेल्फ वेंट टू स्कूल. ये कोई सेंटेंस नहीं है. ठीक है, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है. ठीक, क्योंकि इसमें माई सेल्फ एक सब्जेक्ट हो गया है जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है. ठीक है, इसका सही सेंटेंस होगा आई वेंट टू स्कूल. ये इसका सही सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि आई जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो गया है. ये जो वर्ड्स हैं वो कभी सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो सकते हैं. ठीक है, समझ में आया? यस मैम. ओके, तो आप लोग को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन समझ में आई? यस मैम. पर्सनल प्रोनाउंस में कोई डाउट? अनमोल, आपको तो कोई डाउट नहीं है? आपका माइक नहीं वर्क कर रहा है. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप चैट में लिख दीजिए. ओके, तो पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, उसके, हाँ, सब समझ में आ गए? ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. बाय मैम. थैंक यू मैम. बाय.
बाय मॉम। मैम थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय।